आज हम लोग शुरुआत करेंगे वैदिक काल की। हम लोग इससे पहले पाषाण काल पढ़ चुके थे। पाषाण काल के बाद हमें वैदिक काल की बात कर, और वैदिक काल की जब हम शुरुआत करते हैं वैदिक काल कहां से कहां तक हम पढ़ रहे थे? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम वैदिक काल की बात करते हैं। और वैदिक काल को दो काल खंडों में बांटा जाता है। कितने काल खंड है? दो काल खंडों में बांटा जाता है। एक है आपका पूर्व वैदिक काल, जो आपका चलेगा 1500 से लेकर 600 ईसा, और जो दूसरा पड़ता है वो चलता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात की जाए, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और ये आपका चलता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आपको उत्तर वैदिक काल दिखाई दे। अब बात पूछी जाती है कि वैदिक काल आरंभ कहां से हुआ? तो वैदिक काल जो आरंभ हुआ था, वैदिक काल आरंभ हुआ है आर्यों के आगमन से। इससे आरंभ हुआ है आर्यों के आरंभ से, सॉरी, आर्यों के आगमन से ही वैदिक काल आरंभ हुआ। और आर्य जब भारत आएंगे, आर्य भारत आए कहां से? सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा। तो सबसे पहले बात क्या बताते हैं मैंने? आर्यों के दो लाइनें लिखी थी, वो भी डिवीजन। अब ये रिकॉर्डेड पढ़ी है। हाँ? क्यों? अच्छा, इंट्रोडक्शन होगा रिकॉर्डेड। अब दूसरा पढ़ा है, पढ़ा मिलेगा, परेशान मत हो। ऐप पे, ऐप पे पढ़े हुए क्लासेस पढ़ा होगा। स्टोन एज नहीं पढ़ा होगा तो कौन सी? हाँ, स्टोन एज है ना, पाषाण काल पिछली वाली पाषाण काल है। और जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो दूसरी क्लास हमने रिकॉर्ड करके रखी इंट्रोडक्शन की, वो डलवा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे बात कर रहे हैं वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ये कहां से शुरू हुआ है? आर्यों के आगमन के साथ ही वैदिक काल आपका शुरू हो जाता। तो पहला जो सवाल पूछा जाता है, आर्यों का आगमन हुआ कहां से? तो आर्य कहां से आए थे? तो आर्य आप बताएंगे कहां से आए थे? मध्य, याद रखिएगा, कहां से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से। और जब आर्य भारत आएंगे तो इनके पास क्या है? इनके जो उपकरण है बहुत एडवांस थे, और बहुत उपकरण एडवांस होने के कारण इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय लोगों को विस्थापित कर दिया, यानी उनको हरा दिया होगा, अपनी जगह से भगा दिया और खुद अपना स्थान बना लिया। और अगला प्रश्न जो आता है कि आर्य आए कहां पे थे, यानी कि आर्य जिस स्थान पर आए, किस पर आए, किस स्थान पर आए थे? तो याद रखिएगा वो कौन सा क्षेत्र है? सप्त सिंधु का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है? सप्त सिंधु क्षेत्र पर ही आर्य आए। और सप्त सिंधु क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बेसिकली हम कह सकते हैं कहा? पंजाब, हरियाणा, और जो दिल्ली वाला रीजन है, इस वाले रीजन में सर्वप्रथम आर्य आए। और सप्त सिंधु कहा जा रहा है, तो सप्त सिंधु किसके लिए कहा जा रहा है? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के लिए यहाँ सप्त सिंधु का नाम प्रयोग किया जाता है। याद रखना, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सात नदियां। सात नदियां कौन कौन सी? सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के लिए सप्त सिंधु नाम प्रयोग किया। तो सिंधु एवं सहायक नदियां, इनके जो वर्तमान नाम हम जानते हैं वो कौन कौन से? सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज। इनको हम ऐसे ही जानते हैं, लेकिन वैदिक काल में इनके अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं सप्त सिंधु में, तो सबसे पहली नदी कौन सी है? सिंधु। सिंधु को तो सिंधु ही कहा जाता है। फिर इसके बाद अगली नदी कौन सी है? झेलम। झेलम को क्या कहा जाता था?
वितस्ता। झेलम को क्या कहेंगे? झेलम को कहा जाता था वितस्ता। इसके बाद आपको दिखेगी चेनाब। चेनाब को क्या कहेंगे? अश्किनी। क्या कहेंगे? चेनाब को कहा जाता था अश्किनी। फिर इसके बाद हमको दिखती है रावी। रावी को कहा जाता है परुषणी। क्या कहते हैं हम? रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुषणी। फिर इसके बाद हमको दिखती है व्यास। व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो है विपाशा। क्या नाम है? विपाशा। और यहीं पे एक नदी और दिख रही है, कौन सी? सतलज। और सतलज को कहा जाता था शतुद्री। क्या कहेंगे? शतुद्री या शतुद्री नाम लिखा मिलता है। यही क्या है? ये प्रमुख नदियां हमको दिखाई देती कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। और यही इनके वैदिक यानी कि प्राचीन नाम भी हमको देखने को मिलते हैं। तो सिंधु को क्या कहा जाता है? सिंधु को सिंधु कहेंगे, झेलम को वितस्ता, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अश्किनी, रावी को परुष्णी, व्यास को विपाशा और सतलज को शतुद्री। और यहीं पे जो सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रमुख या सबसे पवित्र नदी, वो कौन सी थी? सरस्वती। और सरस्वती को कहा जाता था हरखावती। हरखावती कहा गया है, या नदियों में श्रेष्ठ। नदियों में श्रेष्ठ होने के कारण इसी को कहा गया नदी तमा। नदी तमा किसको कहा गया है? सरस्वती को ही नदी तमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नदियों में श्रेष्ठ हमको दिखाई देती है। इनके नाम आपको लिखने हैं, ऐसे लिख लोगे। ये बात समझ में आ गई? अर्खावती या नदी तमा, अर्खावती या नदी तमा। क्लियर? क्लियर? फिर जब हम वैदिक काल में आगे बढ़े तो वैदिक काल के लोगों के बारे में कहा जाता है, ये क्या थे? ये घुमंतु थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे और ये चरवाहे रहे। चरवाहे रहे हैं, यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि इनका जो प्रमुख संपत्ति वो क्या है? पशुधन। पशुधन की बात की जाती है तो याद रखिए इनकी वैदिक काल में, वैदिक काल में प्रमुख संपत्ति क्या है? पशुधन। प्रमुख संपत्ति हमको पशुधन ही देखने को मिलती। और यहाँ क्या है? यहाँ लोग पशुओं के लिए जो युद्ध होते थे वो किसके लिए होंगे? पशुओं के लिए होंगे। एक दूसरे से युद्ध करेंगे और युद्ध करने के बाद जो हार जाएगा वो क्या करेगा? उसके पशु जीतने वाला ले जाएगा। और इसीलिए यहाँ आर्थिक व्यवस्था में क्या? पशुधन ही प्रमुख रूप से दिख रहे हैं। क्लियर? और जब पशुधन दिख रहा है तो यहाँ पे अलग अलग शब्द प्रयोग किए, अलग अलग शब्द, अलग अलग चीजों। जैसे ये जो गाय है, गाय के लिए क्या प्रयोग किया गया है? गाय को कहा गया है गव्यू। क्या कहा गया है? गाय को गव्यू। क्लियर? फिर इसके अगन्या जिसे मारा ना जा सके। हाँ हाँ, गाय को ही बोला गया है। ठीक है, एक तो गाय को गव्यू भी, और दूसरा नाम हम बोल सकते हैं अगन्या, जिसे बहुत स्पीड में बोल रहे हैं, ऐसा भी है क्या? चलो ठीक है। तो वैदिक काल में जो प्रमुख संपत्ति है वो क्या है? वो आपको देखने को मिलेगी पशुधन। फिर इसके बाद ये जो वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलग अलग शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, वहां पे सबसे पहला जो शब्द देखेंगे वो हमें दिखेगा गोप। गोप को कहा जाता था गाय। गोप को क्या कहा जाता था? गाय कहा जाता। फिर इसके बाद जो अगला शब्द प्रयोग किया गया है वो है गोप जन। गोप जन, और गोप जन कौन है? गोप जन है गाय का मालिक या पालन करने वाला। गाय का मालिक क्या कहलाता था?
गोप जन्य कहलाता था। फिर इसके बाद बात करते हैं गविष्टि। गविष्टि गविष्टि क्या है? गाय की खोज, पशुओं की खोज या गाय की खोज। पशुओं की, और वही जो अगला शब्द मैं बता रहा था आपको, गव्यू। गव्यू शब्द ही किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए ही प्रयोग किया गया। गाय के लिए और कौन से शब्द प्रयोग किया गया है? गव्यू शब्द भी गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो गाय को क्या है? गाय से दूध निकाला जाता है, और दूध निकालने का काम इस समय घर की बेटियां करती थी। कौन करती थी? बेटियां। इसीलिए गाय से दूध निकालने वाले को कहा जाता था दुहित्री, और दुहित्री से पुत्री को दर्शाया जाता है। इसको दर्शाया जाता है दुहित्री। दुहित्री याद रखिएगा। गाय का दूध निकालने वाली, या इसी को कहा गया है क्या? पुत्री। क्यों? गाय का दूध निकालने का काम कौन करता था? गाय का दूध निकालने का काम पुत्री ही करती। फिर इसके बाद गोधन। गोधन गोधन क्या है? जब विशेष अवसर पर कुछ अतिथि आते थे तो उनको क्या है? गौमांस प्रस्तुत किया जाता था। हाँ, उस टाइम पे ही था, क्योंकि उनके पास प्रमुख पशु क्या है? गाय है, तो खाएंगे भी क्या? गाय ही खाएंगे। हाँ बिल्कुल। लोग बकरियां पालते, बकरियां नहीं खाते। मुर्गियां पालते, मुर्गियां नहीं खाते। बिना पालन के तो बढ़ेंगे नहीं। देखो, यज्ञवाद वगैरह देर में विकास हुआ। भाई है क्या बेसिकली, कि लोग क्या है? घुमंतु जनजाति है, और जब ये घूमने जा रहे थे, हर समय इनके पास तो भोजन उपलब्ध नहीं होगा। खेती तो कर सकते हैं, लेकिन जब घूम रहे हैं तो खेती हर समय हो ऐसा संभव नहीं। अगर खेती नहीं होगी तो किसी दिन नॉनवेज खाने का मन हुआ, क्या खाएंगे? एक ही जानवर बताया जा रहा है, गाय, वही खा रहे होंगे, या दूसरे जानवर भी खाते होंगे। लेकिन जब विशेष अवसर पर अतिथि आता था, उसे क्या है? गौमांस परोसा जाता था। इसे गोधन कहा गया है। वो गोधुमा होता है। विशेष अतिथि को गौमांस, विशेष अतिथि को क्या है? गौमांस परोसा जाता, इसी क्या कहा गया है? गोधन। क्लियर? और यहीं पे एक शब्द और प्रयोग किया गया है, किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, गोधुमा। गोधुमा क्या है? गाय के गोबर से उपजा हुआ। और गाय के गोबर से जो उपजा हुआ है, वो किसकी बात कर रहे हैं? गेहूं। गेहूं को ही क्या कहा गया है? गोधुमा कहा गया है। याद रखिएगा। अगला क्या शब्द मैंने बताया आपको? गाय गोबर से उपजा हुआ। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? गेहूं। गेहूं क्या है? गाय के गोबर से जो उपजा हुआ है, इसी को गेहूं कहा गया। और यहीं पे जो आपका जौ है, जौ के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो है क्या? यवन। यवा किसके लिए प्रयोग किया गया है? जौ के लिए। और यही हम लोग जो चावल खाते थे, चावल के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो है ब्रीही। कौन सा है? चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया गया। यव। क्लियर? ठीक है।
और क्या है, ध्यान रखो वैसे तो इस समय कोई भी कर व्यवस्था प्रॉपर नहीं, लेकिन तब भी लोग क्या है, जो लगातार युद्ध कर रहा है गाय के लिए, क्या करते हैं कुछ लोग युद्ध करने, जो युद्ध करने का काम कर रहे हैं वो कृषि तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वैदिक काल तक कृषि का विकास बहुत अच्छा हो गया है, लोग कृषि पर निर्भर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कृषि नहीं कर पाते, और जब कृषि नहीं कर पाएंगे तो उनका तो खाना पीना चलना चाहिए, और वो युद्ध करके गाँव जो लाते तो आपस में सब लोग बांट रहे हैं, वही इनका श्रेष्ठ भी है। तो उसके लिए क्या करते थे ये लोग, अपनी इच्छा से, जो बाकी लोग हैं अपनी इच्छा से अपनी उपज का कुछ हिस्सा उसको दान में देते थे, और उस हिस्से को ही कहा जाता था भाग या बलि। क्या कहा जाता था, भाग या बलि। जो युद्ध कर रहा है लगातार, राजन जो शासक है उनका प्रमुख, उसको राजन कहा जाता है, वो क्या उनके लिए लड़ाई कर रहा है सब जगह, और लड़ाई करेगा तो कृषि तो कर नहीं पाएगा, तो भाग और बलि किस रूप में है, याद रखिएगा ये कर के रूप में दिए जाते थे। प्रोमिनेंट कोई कर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछता है तो कर के बारे में क्या बताएंगे, भाग और बलि वैदिक काल में क्या है, कर। भाग और बलि वैदिक काल के कर। क्लियर। फिर यदि आप और ज्यादा वैदिक काल की तरफ बढ़े, तो वैदिक काल की तरफ जब आप और बढ़ते हैं तो वैदिक काल में प्रमुख कुछ समितियां हुआ करती थी। प्रमुख समितियों में जिनका हम 3 समितियों की बात करते हैं, कितनी, 3 समितियों की बात करेंगे, और 3 समितियां कौन कौन सी हैं, एक तो है सभा, दूसरी है समिति, तीसरी है विदत। कौन कौन सी, सभा, समिति और विदत। 3 क्या है, 3 बैठकें हुआ करती थी, और उसमें जो सभा है, सभा में कौन है, सभा में पुरुष एवं महिला, पुरुष एवं महिला दोनों ही भाग लेते थे। और लेकिन कौन से पुरुष महिला, जो सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ यानी कि बुजुर्ग होंगे, सबसे सीनियर लोग हैं समाज में, पुरुष और महिला, वो किसमें भाग लेते थे, सभा में भाग लिया करते। और सभी प्रमुख निर्णय कहां लिए जाएंगे, सभा में ही लिए। ये बात समझ क्या है, सभी प्रमुख निर्णय कहां लिए जाते थे, सभा में ही लिए जाते। फिर अगला जो हमें दिख रहा है वो क्या है, समिति। और समिति क्या है, ये आम लोगों की जनता है, आम लोगों की सभा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें महिलाओं को भाग नहीं लिया, इसमें महिलाएं भाग नहीं, पता नहीं उस समय उनको स्थिति नहीं, लेकिन अभी तो शुरुआत में अच्छी दिख रही है, तो समिति में भाग नहीं। इसमें क्या है, आम जनता की सभा, ये आम जनता की सभा है, और इसी में क्या बताएंगे, महिलाएं भाग नहीं, महिलाएं भाग नहीं लेती थी। फिर तीसरा क्या बचा, विदत। विदत क्या है, विदत में पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही भाग लेंगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। और यहाँ क्या है, यहाँ सभी युवा लोग भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे थोड़े से कम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, जैसे आपके धार्मिक मामले। कौन कौन से, धार्मिक मामले, सांस्कृतिक मामले, इनके निर्णय कहां लिए जाएंगे, इनके निर्णय आपके कहां लिए जाते थे, विदत में लिए जाते। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहती, समिति। समिति में क्या, समिति में महिलाएं भाग नहीं ले। क्लियर। और यहीं पे आपको जो सभा और समिति दिख रहे हैं, सभा और समिति, सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। क्लियर। तो हमने कितनी समितियां देखी, 3 सभाएं होती थी, सभा, समिति और विदत। सभा में क्या है, पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेने के साथ साथ जितने भी प्रमुख निर्णय है वो कहां होंगे, सभा में ही लिए जाते। समिति क्या है, आम जनता की सभा है, लेकिन इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी, और महिलाएं भाग नहीं ले रही है, और थोड़ा क्या है, आम जनता का है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमुख निर्णय नहीं ले रहे। फिर तीसरी कौन सी है, विदत।
विदत में युवा भाग लेते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेते हैं। यहाँ पे थोड़े से और कम कमजोर मामले जैसे धार्मिक मामले और सांस्कृतिक मामले या कहा जाए व्यापार संबंधित मामले, ये सब कहा लिए जाएंगे, ये विदत में ही लिए जाते। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ युवा है। ठीक है, फिर एक बात की जाती है दास राज युद्ध, दास राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का, तो 10 राजाओं का युद्ध की बात की जाए तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुदास। कौन है? सुदास। सुदास जो था ये क्या है? ये भरत कबीले का प्रमुख। 10 राजाओं का युद्ध, दास राग युद्ध। दास राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध इसी कहा जाता है। तो एक व्यक्ति कौन है? सुदास। सुदास क्या है? भरत कबीले का प्रमुख। ठीक है, और इस भरत कबीले के प्रमुख ने क्या किया? इसने ऋषि वशिष्ठ, किसको? ऋषि वशिष्ठ को क्या किया? प्रमुख पुरोहित बना दिया। ऋषि वशिष्ठ को क्या किया? प्रमुख पुरोहित नियुक्त कर दिया। और इसकी वजह से ऋषि विश्वामित्र, कौन से? ऋषि विश्वामित्र नाराज हो गए। जब विश्वामित्र नाराज हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 10 राजाओं को एकत्रित किया। 10 राजाओं को एकत्रित किया और इन 10 राजाओं का और सुदास के साथ युद्ध होगा। क्या होगा? सुदास वर्सेस 10 राजा। 10 राजा। और जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में सुदास क्या हो जाएगा? सुदास की विजय। तो विजय कौन होगा? सुदास की विजय हो जाए। तो दासराग युद्ध में क्या हुआ? सुदास जो भरत कबीले का प्रमुख था उसने ऋषि वशिष्ठ को क्या किया? अपना प्रमुख पुरोहित नियुक्त कर दिया। और प्रमुख पुरोहित नियुक्त करने पर विश्वामित्र हो गए नाराज। उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और जो 10 राजा इकट्ठे हुए, 10 राजाओं और सुदास के बीच में क्या होगा? युद्ध, और जिसमें सुदास जीत गए। एकत्रित किया और फिर क्या हुआ? सुदास और 10 राजाओं के बीच में युद्ध होगा। वो तो वो 10 नाराज हो गए ना। हाँ सुदास के विरुद्ध, ठीक है। हाँ हाँ बना लो, बिल्कुल बनाओ। स्टेटमेंट बनाने तो आपको आते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लिया, स्टेटमेंट बनाते तो आते हैं। हाँ तो बनाइए फिर बस फटाफट से। स्टेटमेंट बनाने नहीं आते तो कठिन काम है फिर। हाँ सुदास है, भरत कबीले का प्रमुख है सुदास। और इसने क्या किया? इसने ऋषि वशिष्ठ को प्रमुख पुरोहित नियुक्त कर दिया। और जिससे नाराज कौन हो गए? विश्वामित्र नाराज हो गए। और विश्वामित्र ने नाराज होकर क्या किया? 10 राजाओं को एकत्रित किया। फिर सुदास और 10 राजाओं का युद्ध होगा जिसमें सुदास जीत गए। ठीक है, यही कहानी है सिंपल सी। क्या कठिनाई आ रही है? क्या दिक्कत हो रही है मैम? बेटिया तुम लोग को भी दिक्कत हो रही है कुछ? अब तो बहुत आराम आराम से चल रहा है। लिख नहीं पा रहे हो तो फिर ये फिर वही दूसरी कहानी है कि डिक्टेट कर दिया जाए फिर तो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो 30 क्लासों में नहीं होगा जैसा हम लोगों ने टारगेट किया है। टारगेट उपलब्ध करने के लिए आपकी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए, नहीं तो काम बनेगा नहीं। क्योंकि अभी हमें वेद, उपवेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण ये सब करना है, वैदिकल। हाँ ठीक है, सुधार इसमें विजय हो।
तो वैदिक काल में जो राजा है, जो राजा है, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था राजन। याद रखिए, क्या कहा जाता था? राजन। और यही राजन क्या है? ये राजन जो है ग्राम का प्रमुख होता है। राजन क्या है? ग्राम का प्रमुख होता है, ग्राम का प्रमुख होता है। और इसी में अगर हम प्रशासनिक विभाजन देख ले तो ग्राम किसमें बटे होते थे? ग्राम बटे होते थे जन में, और जन बटे होते थे विश्व में, और विश्व बटे होते थे कुल में। कुल यानी कि फैमिली, कुल यानी कि परिवार। भाई कई परिवार इकट्ठा होंगे तो एक विश्व बनेगा, कई विश्व इकट्ठा होंगे तो एक जन बनेगा, कई जन इकट्ठा होंगे तो एक ग्राम बनेगा। और ये जो कुल है, जो कुल का प्रमुख, कुल का प्रमुख, इसको क्या कहा जाता था? कुल के प्रमुख को कुलापा कहा जाता था। क्या कहते थे? कुल के प्रमुख को कुलापा कहा जाता है। ये क्या है? वैदिक काल का प्रशासनिक विभाजन। तो वैदिक काल में जो ग्राम का प्रमुख है, इसको क्या कहते हैं हम? तो कहते हैं राजन। और ये जो ग्राम है, ग्राम किसमें बटा होता था? जन में, जन बटेंगे विश्व में, विश्व बटेगा कुल, और कुल के प्रमुख को क्या कहते हैं? कुलापा कहते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद वैदिक काल के देवता, यानी कि धार्मिक स्थिति की बात की जाए, प्रमुख देवता, बहुत हाँ, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? तो वैदिक काल में प्रमुख देवताओं की बात की जाए तो वैदिक काल में सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिला है? इंद्र का। और इंद्र कितने बार? लगभग 250। ऋग्वेद में इनका उल्लेख कितनी बार मिला है? 250 बार। ये किसके देवता है? ये बिजली के देवता हैं, गॉड ऑफ थंडर। वरुण फिर किसके होंगे? वरुण किसके होंगे? वरुण है वर्षा के देवता, ये बिजली के देवता है। और यही जो इंद्र है, इंद्र को ही कहा जाता है पुरंदर। क्या कहते हैं हम? इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। याद रखिएगा, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर, पुरंदर। फिर जो आपके अगले देवता हैं वो कौन से हैं? अग्निदेव। अग्निदेव याद रखिएगा, इनका उल्लेख कितनी बार मिला है? ऋग्वेद में इनका उल्लेख 200 बार पाया गया। कितनी बार? 200 बार इनका उल्लेख पाया गया। और ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो किसके लिए? अग्निदेव को ही समर्पित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का पहला मंडल अग्निदेव को ही समर्पित है। ऋग्वेद का पहला मंडल किसको समर्पित है? अग्निदेव को समर्पित है। तो अगले प्रमुख देवता कौन हो गए? अग्निदेव। और अग्निदेव के अलावा अगर हम और बात करें तो हमें कौन दिखते हैं? वरुण। वरुण यही है जल के देवता या वर्षा के देवता, वरुण। जल के देवता या वर्षा के देवता के रूप में दिखाई दे रहे हैं हमको वरुण। और इसके बाद अगले जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उनका नाम है पूषण। कौन है? ज्यादा सजा के नहीं लिखना है, हाँ, और जल्दी जल्दी लिखना है। ठीक है, तो हमने तीन भगवानों की बात की। इंद्र, इंद्र का उल्लेख 250 बार लिखता है, ये बिजली के देवता है, इन्हीं को पुरंदर भी कहा जाता है। फिर अग्नि, अग्नि का उल्लेख 200 बार मिला है। ऋग्वेद का पहला मंडल किसको समर्पित है? अग्निदेव को। और वरुण किसके देवता हैं? जल के देवता। देखिए अगले जो है वो है पूषण।
अगले हैं पूषण। और पूषण किसके देवता है? ये पशुओं के देवता। पशुओं के देवता कौन है? पूषण। पूषण पशुओं के देवता हैं, या कहा जाए इन्हीं को शूद्रों का देवता भी माना जाता है। इसके शूद्रों के देवता भी कौन हमको? पूषण ही दिखाई देते। लिख लिया? तो हमने अगले कौन सी बात की? पूषण। फिर हम लोग बात करते हैं सूर्य। सूर्य किसके देवता है? प्रकाश के देवता। फिर इसके बाद इसी में हमको दिखती है सावित्री। कौन है? सावित्री। और जो सावित्री है ये क्या है? ये है प्रकाश की देवी। कौन है? प्रकाश की देवी। और जो आपका गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सावित्री को ही समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को ही समर्पित है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र सावित्री को ही समर्पित है। क्लियर? और अदिति कौन है? अदिति है सूर्य की माता। अदिति सूर्य की माता। ठीक है। फिर तो हमने बात की पूषण जो शूद्रों के या पशुओं के देवता हैं, सूर्य प्रकाश के देवता हैं, सावित्री प्रकाश की देवी है, और ये क्या है? इन्हीं को गायत्री मंत्र समर्पित है। अदिति कौन है? सूर्य की माता। इसके अतिरिक्त जब हम आगे बढ़ते हैं तो वैदिक काल में हमें और क्या देखना है? वैदिक काल में जब वेदों की रचना हुई तो ऋग्वेद में हमको विवाह सुख क्या मिला है? विवाह सुख। और यहाँ पे बात की जाती है विवाह, अलग अलग प्रकार के विवाह। तो विवाह मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिला। कितने प्रकार के? मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह है। और 8 प्रकार के विवाह में सबसे पहला जो विवाह है कौन सा है? देव विवाह। देव विवाह में क्या है? स्त्री का विवाह जब मंदिर के इष्ट से करवा दिया जाए, कोई मंदिर के देवता से स्त्री का विवाह करवा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? देव विवाह। ठीक है, देव विवाह। फिर इसी में हम देखते हैं देव विवाह के अलावा आप पढ़ते हैं ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह क्या था ऋषि? हाँ, सॉरी। ब्रह्म विवाह या देवी। अगला जो है आपका वो है ऋषि विवाह। तो ऋषि विवाह के बारे में बात की जाती है। तो ऋषि विवाह क्या है? जब भी मान लीजिए किसी ने क्या किया, किसी ऋषि को अपने घर अनुष्ठान करने के लिए बुलाया, किसी यज्ञ करने के लिए बुलाया गया, और जब कोई ऋषि सफलता पूर्वक अनुष्ठान पूरा कर लेगा तो उस ऋषि से घर की बेटी का विवाह करवा दिया, और ऋषि को क्या कहा गया है? ऋषि विवाह। हाँ, अनुष्ठान पूरा होने पर पुत्री का विवाह ऋषि से क्या? अनुष्ठान पूरा होने पर क्या है? स्त्री का विवाह, पुत्री का विवाह किससे करवाना? ऋषि से।
फिर इसके बाद एक विवाह और है जिसे हम कहते हैं आर्ष विवाह। कौन सा? तो आर्ष विवाह में क्या बताया गया? आर्ष विवाह में कहा गया है जब भी स्त्री का विवाह हो रहा है, जिस स्त्री से विवाह होगा और उस स्त्री के माता पिता को बदले में एक जोड़ी बैल दिए जाए। ठीक है, स्त्री से विवाह के बदले स्त्री के माता पिता को बैल बैल दिए जाते। फिर अगला जो है वो है प्रजापति विवाह। तो प्रजापति विवाह क्या है? विवाह करके जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते, वो क्या है? प्रजापति। विवाह के पश्चात ऐसा विवाह क्या कहलाता है? जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं वो प्रजापति विवाह कहलाता है। तो हमने चार देखे, कौन से? ब्रह्म विवाह या देव विवाह, जब स्त्री का विवाह क्या है? मंदिर के इष्ट या देवता से करवा दिया जाए। ऋषि विवाह, अनुष्ठान होने पर पुत्री का विवाह उस ऋषि से करवा दिया जाए। आर्ष विवाह, जब स्त्री के विवाह के बदले उसके माता पिता को एक जोड़ी बैल दिया जाए। और प्रजापति विवाह क्या है? जब विवाह के बाद लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, इसे प्रजापति विवाह कहा जाता। क्लियर है? ये गृहस्थ जीवन कहाँ जी पाएंगे? उतना अच्छा गृहस्थ जीवन हो नहीं सकता बाकी लोगों का। गृहस्थ जीवन का मतलब क्या? एक आदमी कमा रहा है, दूसरा घर चला रहा है प्रॉपर। और अगले चार विवाह की बात की जाए तो अगला हमको दिखता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या है? बेसिकली स्त्री अपनी मर्जी से वर का चुनाव, या लव मैरिज जिसे कहा जाएगा। लव मैरिज क्या है? गंधर्व विवाह। स्त्री अपनी मर्जी से वर का चुनाव कर, लिख लो, स्त्री अपनी मर्जी से वर का चुनाव करती। फिर इसके बाद है असुर विवाह। असुर, इसमें क्या है? कन्या को खरीद कर विवाह करना। ये कौन सा विवाह कहलाएगा? ये कहलाएगा असुर विवाह। ठीक। फिर असुर विवाह के बाद हम पढ़ते हैं राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह क्या है? जब कन्या को किडनैप कर लिया, किडनैप करके विवाह करना, यानी कि अपहरण करके। क्या है? ये है राक्षस विवाह। फिर इसके बाद लास्ट है पिशाच। पिशाच विवाह क्या है? तो पिशाच विवाह में अगर स्त्री क्या है? होश में नहीं है, बेहोशी की हालत में है, और उससे संबंध बनाकर विवाह किया जाए तो इसे कहा जाता है पिशाच विवाह। ठीक है, बेहोशी की हालत में विवाह करना बेसिकली। बेहोशी की हालत में विवाह कर। क्लियर? सब अरेंज ही है, सब ऊपर से अरेंज हो गया है ना। प्रजापति विवाह यही होगा, अरेंज मैरिज। फिर इसके बाद दो और हम बात करते हैं, दो विवाहों की। उनकी बात की जाती है, जैसे आपका एक है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। कौन सा? अनुलोम विवाह।
अनुलोम विवाह जब होता है तो इसमें जो लड़का है उच्च जाति या उच्च वर्ग का होगा और लड़की निम्न वर्ग की। और लड़की निम्न वर्ग। फिर अनुलोम विवाह के बाद जो अगला पढ़ते हैं वो कौन सा है? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या है? इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि जो लड़का है वो क्या हो जाएगा? निम्न वर्ग का हो जाएगा और जो लड़की है वो उच्च वर्ग है। लड़की जो है वो उच्च वर्ग की हो जाए। यहाँ क्या है? ये हो गए आपके विवाह। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा? सबसे पहले हमने देव या ऋषि ब्रह्म विवाह पढ़ा, दूसरा ऋषि विवाह पढ़ा, ऋषि के बाद प्रजापति और आर्ष, प्रजापति और आर्ष या प्रजापति दो पढ़े। फिर इसके बाद हम पहुंचे कहा? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि वर की चुनाव अपनी मर्जी से लड़की कर रही, यानी प्रेम विवाह जिसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? असुर। असुर विवाह में क्या है? लड़की को खरीद कर विवाह करना। फिर इसके बाद आपका राक्षस विवाह, लड़की को किडनैप करके विवाह करना। फिर पिशाच विवाह, लड़की की बेहोशी के हालत में उससे विवाह करना। अनुलोम में क्या है? लड़का उच्च वर्ग का है, लड़की निम्न वर्ग की है। प्रतिलोम में क्या है? लड़की उच्च वर्ग की है और लड़का निम्न वर्ग का हो जाएगा। ये अनेकों प्रकार के विवाह हो। क्लियर? विवाह के बाद हम जो आगे बात करने वाले हैं उनकी बात करेंगे हम किसकी? यज्ञ। ठीक है, तो यज्ञ में हम बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 यज्ञों की यहां हमें बात करनी है। जैसे पहला जो यज्ञ है वो कौन सा है? राजसूय। राजसूय ये कब है? जब राजतिलक के समय जो यज्ञ कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? राजसूय। कब कराया जाता था? राज तिलक के समय, राज तिलक के समय। और जो दूसरा यज्ञ है वो है वाजपेयी यज्ञ। कौन सा? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था जिससे क्या हो? जनता में राजा के प्रति उसका समर्थन, जनता क्या करे? राजा पे विश्वास करे, इसलिए यज्ञ कराया जाता था। और इस यज्ञ में एक दौड़ आयोजित कराई, घोड़े की दौड़ आयोजित कराई जिसमें राजा को जिता दिया जाता। कहीं जीत जाएगा तो जनता को लगेगा हमारा राजा शक्तिशाली है और इस पर विश्वास किया जाता। और इसी में एक पेय भी तैयार किया जाता था, शक्तिवर्धक पेय, एफेंड्रा जिसे बोलते थे। वो पेय तैयार करके क्या है? इसको सबको पिलाया जाता था। बेसिकली राजा के लिए स्पेशल तैयार किया जाता था। तो वाजपेयी यज्ञ क्या है? जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए कराया जाता था। उसमें क्या है? एक रथ दौड़ आयोजित कराई जाती थी। रथ दौड़ आयोजित की जाती। फिर जो हम तीसरा इसी में यज्ञ पढ़ेंगे वो कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ में कहा जाता था जब कोई राजा क्या है, सब कुछ लगभग उसको लग रहा है जीत गया, शक्तिशाली खुद को महसूस कर रहा है, तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराए। उसमें क्या है? वो एक घोड़े को अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ फ्री घूमने के लिए छोड़, उस घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता था। और जिस जिस राज्य से वह घोड़ा गुजरता है उस राज्य में क्या होगा? या तो वह राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ले, या तो उससे युद्ध। दो काम हो सकते हैं। अगर अधीनता स्वीकार कर रहा है तो वो राजा के लिए तोहफे भिजवाएगा, अगर उसे युद्ध करना है तो उस घोड़े को रोक ले, घोड़े को रोक लेगा, युद्ध कर लेगा और जो भी जीतेगा वो दूसरे के राज्य पर कब्जा कर। अब राजा जब यज्ञ कराता तो इस समय जो राजा का सारथी है उसका सबसे अच्छा क्या है? साथी। राजा का जो सारथी होता है वो सबसे अच्छा साथी होता है, क्योंकि तीर जब गुजरता है तो सबसे पहले सारथी के पास से गुजरेगा, और सारथी के पास से गुजरेगा तो सबसे पहले खतरा किसने भापा? सारथी।
और सारथी ही उस युद्ध को पूरे अच्छे तरीके से देखता था। तो यहाँ जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो वो सारथी क्या करता, राजा के गुणों का बखान कर, राजा साहब ने जो तीर चलाया उसके बाद कई लोग मर गए एक तीर में। हाँ, मतलब अपने अपने प्रकार से राजा का बखान किया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन घोड़ा ये सब जगह घूम घाम के वापिस आ गया। अगर घोड़ा वापिस आ जाता था तो इस घोड़े की 600 बैल और 21 बांझ गायों के साथ बलि दे दी जाती। हाँ 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 हाँ, अगर उसे पकड़ा नहीं गया वापिस आ गया क्या होगा, 600 बैल और 21 गाय के साथ बलि दे दी जाती थी, और इसी को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो कितने प्रकार के यज्ञ पढ़े आपने, 3 प्रकार के, राजसूया, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ की बात हमने कर ली। क्या हुआ, कुछ नहीं लिखना उसमें, कुछ नहीं लिखना, क्यों परेशान हो, हैं जबरदस्ती लिखना है, मत लिखो, फर्जी लिखवा दो, सुन लेना, जा घर पे लिख लेना, फिर ज्यादा ही मन है तो पूरा ही लिख लेना। नहीं पूछेगा अश्वमेध यज्ञ क्या है, बता दो 3 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से यज्ञ कराए जाते थे, राजसूया, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ। फिर इस यज्ञ के बाद हम सीधे सीधे जो पहुंचेंगे, हम पहुंच जाते कहा, वैदिक काल, और वैदिक काल में हम बात पहुंचेंगे वैदिक साहित्य पर। किसे पहुंच जाएंगे, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वेद। और वेदों की रचना किसने की है, वेदों की रचना किसने की है, वेदों की रचना की है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों की रचना की, ये पूरा नाम है। और इन वेदों को ही क्या कहा जाता है, इन वेदों को ही संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता, क्या कहा जाता है, संहिता। और कुल कितने वेद हैं, 4 वेद है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्व। और इनमें से पहले 3 को क्या कहा जाता है, इनमें से पहले 3 को ही कहा जाता है वेद त्रयी। चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है, संहिता क्या है, चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। और जो पहले 3 वेद हैं इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम कहते हैं वेद त्रयी, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले किसकी स्थापना रचना हुई, वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना किसने की, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। और इन चारों वेदों को ही क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। और जो पहले 3 वेद हैं इनको क्या कहते हैं हम, वेद त्रयी कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। अब याद रखो, हम क्या वेद पढ़ने, तो वेदों की बात करें तो जो सबसे पहला वेद है, सबसे पहला वेद कौन है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की रचना लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व हुई। कब हुई है, 3500 वर्ष पूर्व हुई। और यही क्या है, ये आपका पहला वेद भी है। कैसा है, कौन सा वेद है, पहला वेद भी ऋग्वेद ही दिखाई देते। वेदों की बात की तो ऋग्वेद की रचना कब हुई, लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। और सबसे पहला वेद भी कौन सा है, ऋग्वेद। और दूसरी बात कही जाती है, ऋग्वेद से ही हमें सर्वाधिक वैदिक काल की जानकारी मिलती है। वैदिक काल की सबसे ज्यादा जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही वैदिक काल की
सर्वाधिक जानकारी सर्वाधिक जानकारी मिलती है। और जब हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कुल क्या है, इसमें कुल 10 मंडल, कितने मंडल है, 10 मंडल किसमें है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 क्या है सूक्त, 1028 सूक्त। हाँ सूक्त 1028 सूक्त हैं, जिसमें 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल हैं। जिनकी रचना बाद में की जाती है उन्हें बालखिल कहा गया। याद रखना क्या है, 1017 क्या है सूक्त, और यहां पर बचे हुए कितने, 11 क्या है, 11 बचे, इनको क्या कहा जाता है, बाल खिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल खिल्य कहा जाता है। ये 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त। और यहीं पे बात करें किसकी, ऋचाएं, तो ऋचाएं कितनी है, ऋचाएं हैं कुल 10,580, ठीक है, 10,580 ऋचाएं, ठीक है, जिनको क्या है, जिनको पद्य रूप में पढ़ा जाता है। किस रूप में, पद्य रूप में पढ़ा जाता है। हाँ ठीक है, ये बात। तो मंडल मैंने आपको यहाँ पर कितने बताए, कुल 10 मंडल बताए। और 10 मंडल में जो आपका है, पहला मंडल नहीं लिखा गया, पहले कौन सा लिखा गया, पहले लिखा गया दूसरा मंडल। पहले किसकी रचना हुई, दूसरा, और दूसरे से लेकर 7वें तक की रचना पहले हुई, दूसरे से लेके 7वें मंडल की रचना पहले हुई। और इसीलिए दूसरे से 7वें मंडल तक के जितने भी मंडल हैं इन्हें कहा जाता है वंश मंडल। क्या कहते हैं हम इनको, वंश मंडल कहा। दूसरे से लेके 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। क्लियर, हाँ पहला बाद में, हाँ रखा पहले भी। ठीक, फिर यही जो बेटा आपका तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में याद रखना, तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्या, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र लिया गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया। क्लियर। फिर इसके बाद जो आपका 5वां मंडल है, 5वें मंडल में कहा जाता है इसके निर्माण में कुछ योगदान महिला विदुषियों ने दिया। किसने, महिला विदुषियों ने इसके निर्माण में योगदान दिया। याद रखिएगा, इसमें क्या बताया गया है, महिला विदुषियों द्वारा योगदान किसमें, 5वें मंडल। इसके बाद जो आपका एक मंडल और है 7वां, कौन सा मंडल, 7वां मंडल। और 7वें मंडल में हमें 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हमें कहा मिला है, नहीं जरूरी है, जरूरी होगा क्यों जबरदस्ती डेटा इकट्ठा कर रहे हो, पहले बोला है। अगर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे अपने दिए हुए टाइम पे, हमें सिर्फ वो करना जो हमें रिक्वायर्ड है, ये भी मोर देन इनफ है। ठीक है, याद रहेगा। तो 10 राजाओं का युद्ध में कहा मिलता है, 10वें मंडल, सॉरी 7वें मंडल में, तीसरे मंडल से क्या लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है। 5वें मंडल से सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। कितने सूक्त हैं,
1028 सूक्त हैं। इसमें सूक्त कितने हैं? बालखिल 11, इसमें मंडल 10, ऋचाएं 10,580 ऋचाएं। वैदिक काल की सर्वाधिक जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। सबसे पहले कौन से मंडलों की रचना हुई? 2 से 7 तक हुई, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वंश मंडल कहा जाता है। क्लियर? आज की इतनी सेवा है, मिलते हैं कल या अगली क्लास में।